उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी की आरओ और एआरओ की परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा। हजारों बच्चों ने इस एग्जाम को दिया, लेकिन उसके बाद एक दावा हुआ। दावा ये कि इसका पेपर लीक हो गया है। जो सील थी जिसमें ये पेपर बंद थे वो टूटी पाई गई। उसके वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दिए और तमाम तरह के दावे हुए। इसके बाद में एक्शन लिया। आयोग ने एक बाकायदा समिति गठित की है जो इसकी जांच कर रही है और इसके साथ ही एसटीएफ की जांच की भी सिफारिश की है। लेकिन इन सबके बीच में वो अभ्यर्थी जो लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे, 1 साल से ज्यादा समय इन्होंने अपनी इस कड़ी परीक्षा में दिया, लेकिन उनका मनोबल क्या है? क्या वाकई में इस देश में कड़ी मेहनत की परीक्षा की तैयारी करने के बाद अगर एग्जाम वाले दिन इस तरीके का मंजर हो तो इन अभ्यर्थियों का क्या होगा? यही बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं। हमारे साथ में कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम को दिया, लेकिन सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बावजूद भी अगर सिस्टम में इस तरीके का लाप्स है तो कौन जिम्मेदार होगा? शुरुआत करें, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रानी है। रानी, आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि ये एग्जाम का पेपर लीक होने का दावा हो रहा है और आप तब एग्जाम दे करके आई थी घर? जी सर मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैंने सोचा कि ये ऐसे कैसे लीक हो जाता है। मुझे तो एक क्वेश्चन यही है कि गवर्नमेंट मतलब इतना सब कुछ कर रही, फिर भी इतना कैसे मतलब लीक हो जा रहा है। और इतने मैंने पेपर देखे कि सब लीक हो जाते हैं। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि घर का वो रखा है कि बगल वाले ने बगल वाले को दिया, बगल वाले ने बगल वाले पूरा मजाक बना दिया है। आप कहाँ से आई हैं? कितनी तैयारी कर रही थी? सर मैं बाराबंकी से आई हूँ और मैं भी लगभग 6 मंथ से तैयारी कर रही हूँ। और मेरे पापा ने बहुत ही मेहनत से यहाँ पे भेजा है और पढ़ाई करने की। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा एक इलेक्ट्रीशियन है जो बहुत ही मेहनत के साथ हमको यहाँ पे भेजा और हम उनको यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। मेहनत से तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक की खबरें आती हैं तो मनोबल कैसा होता है? आपका नाम बताएं और आपको कैसा लगा जब आपको जानकारी? सर मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं प्रॉपर लखीमपुर से हूँ। पेपर अच्छा हुआ था, पढ़ा हुआ लगभग आया था, क्योंकि हम लोग एग्जामपुर में पढ़ रहे हैं इस समय प्रेजेंट में। तो 10-10 घंटे क्लास कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग टॉपिक में फंस रहा है सब कुछ। और फिर जब घर पे आते हैं, घर पे पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ, उसके बाद भी जब पता चल रहा है कि शाम को पेपर लीक, सारी उम्मीदें टूट जाती हैं कि हम करें तो करें क्या, पढ़ाई करें। की थी इसके लिए 2 साल हो गया आरओ के लिए तैयारी करते हुए। 2 साल से प्रेजेंट में अभी 6 महीने से लखनऊ आया हूँ कि मैं अब इधर तो वैकेंसी की उम्मीद थी नहीं, अब पुलिस की उम्मीद आई। तो अब हम कैसे विश्वास कर लेंगे भाई कुछ दिन के बाद, 4 दिन के बाद पुलिस का पेपर है, उस पर सरकार हमारी क्या करेगी? जहां भी पेपर होता है निकलने का भी एक डर रहता है। आयु निकलने का डर रहता है सर। अभी ऐसा ही काम लोग का आने वाला है, अभी कोई डेट निश्चित नहीं है। फिर भी पुलिस में एज निकलने का सबसे बड़ा डर है। फिर ऊपर से पेपर लीक होता तो हम लोग करें तो करें क्या? पैसा लगता है, पैसा खर्चा होता जा रहा है, हम लोग कहाँ से करें? दिन भर बैठे रहो, पढ़ाई करो, खाना का कोई बनाने वाला नहीं, यहाँ अपने आप रह के बना रहे हैं। फिर पेपर चल रहा है, पता पेपर लीक हो गया, सारी नींद टूट जाएगी। ये बड़ा मुद्दा है, कानून है, लेकिन बावजूद उसके तमाम चीजें हो रही हैं। एक अभ्यर्थी हैं जो कि सोनभद्र से हैं, वहां से आकर के इतनी दूर आके लखनऊ में पढ़ते हैं। नाम बताएं। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण, आपने इतनी तैयारी की, आप सोनभद्र से आए हैं, लेकिन यहाँ रह करके क्या मिल गया? आपने तैयारी की, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो मनोबल क्या होता है? सर मिला क्या, कुछ नहीं, जीरो से शुरुआत किए थे, जीरो पे आ गए हैं। मनोबल टूट गया है एकदम। पहले तो मैं शॉक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे जो है इतनी सारी सुविधा होती है कि सील पैक सारे बक्से जाते हैं हर जगह, फिर भी जो है लोग पेपर लीक हो जा रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया ये ऐसा है, हो कैसे रहा है। और एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। इससे पहले भी 2013 में यूपीपी का पुलिस का जो वैकेंसी थी उसमें भी कई जिलों में जो है लीक की खबरें आई थी। आप बताइए, आपको कभी उम्मीद थी? आपका क्या नाम है? आपको कभी उम्मीद थी कि ऐसा आरओ के एग्जाम हो जाएगा? नहीं सर, मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं प्रॉपर लखीमपुर से हूँ और यहाँ तैयारी करने के लिए आया हूँ। 1 साल हो गया मुझे तैयारी करते हुए। और मैं एग्ज़ाम देकर जैसे ही आया था और शाम को ये सूचना मिली कि पेपर लीक हो गया है, हम अंदर से बहुत टूट गए थे। और अब आप ही बताइए, मतलब इतने साल से हम लोग तैयारी करते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे पापा जो हैं एक किसान हैं वो, और किसानी करते हैं। इसके लिए हम मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं, इतना मतलब हम लोग अंदर से टूट चुके हैं। यही जरिया था, पढ़ाई करके कुछ बन जाते, परिवार को सपोर्ट करते। हाँ, यही मेरा जरिया था एक। और अब क्या किया जा सकता है जब लीक हो गया है? सरकार से मैं यही चाहूंगा कि उम्मीद है, लग रहा है कि अफवाह हो, मन करता है कि भगवान करे अफवाह ही हो, हमारा ठीक हो जाएगा। हाँ, ये अफवाह ही हो। और मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि अगर ये अफवाह है और जिसने भी ये अफवाह उड़ाई है उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक डर अभी भी है तमाम बच्चों के मन में, तमाम अभ्यर्थियों के मन में, लेकिन कहीं ना कहीं डर इस बात का भी है कि अगर एग्जाम कैंसिल हुआ तो क्या? एग्जाम कैंसिल हुआ तो क्या? सर कैंसिल हुआ तो दोबारा देंगे एग्जाम, लेकिन सर फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर से वही पैसे खर्चे होंगे।
बजट में प्रॉब्लम, इधर उधर बहुत सारी समस्याएं आएंगी सर हमारे साथ में। फिर यूपीपी का भी एग्जाम लगा है तो उस पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से तो काफी कहाँ से आप आते हैं? सर अयोध्या से। रामलला के क्षेत्र से आते हैं। रामलला से मांगा था कि अच्छे से पास हो जाए, और लेकिन एग्जाम पे संकट आ गया। ये सर मांगते तो सब है सर, हम लोग वहीं के निवासी हैं तो हम लोग तो मांगेंगे सर। और सर संकट तो मतलब अभी तो कंफर्म नहीं है सर, जैसा न्यूज आ रही है उड़ते उड़ते आ रही है सर कि हाँ पेपर लीक हुआ। अगर पेपर लीक हुआ तो सर दावा किया जाए, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं आज, जो स्टूडेंट जो गाजीपुर का बच्चा था उसको लेकर के और तमाम जगह, आपको शंका मन में आई कि ऐसा हो सकता है क्या? नहीं? हाँ हो सकता है सर, ऐसा कुछ मतलब जरूरी नहीं है सर, लेकिन हो सकता है ऐसा, क्योंकि सर जिस तरीके से वो दावा कर रहा है, जिस तरीके से वीडियोस बना रहा है तो हो सकता है सर, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। आप कहाँ से हैं? सर एक्चुअल मैंने एग्जाम नहीं दिया। अच्छा, अभी नहीं। तो ये तमाम जो बच्चे हैं आप देखिए, इनके मन में इसी बात का डर है, इसी बात का सवाल है कि आखिर जो है वो इस परीक्षा को लेकर के जो 1 साल से तैयारी कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि इस परीक्षा के रिजल्ट से उनका भविष्य सुधरेगा। मध्यम वर्गीय परिवारों से ये बच्चे आते हैं, लेकिन अब जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जो दावा किया जा रहा है, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आप यूपीपीएससी की तरफ से, जो कि पूरी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उसने अपनी आंतरिक एक समिति गठित की है, एसटीएफ की जांच की बात कही जा रही है। लेकिन सबके बीच में इन तमाम अभ्यर्थियों का यही सवाल है कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी अगर इस तरीके की स्थिति आती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या इस देश में पढ़ाई करके कुछ बनने का सपना देखना इतना मुश्किल है कि उस रास्ते पर चलना भी अब डगमगाता है और कहीं ना कहीं दिल में इस डर को भी पैदा करता है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।